दिव्य त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज हम आए हैं हनी विल्स होटल में। आइए इस होटल का एक्सपीरियंस लेते हैं और हम बाद में बताएंगे कि आखिर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। आइए चलते हैं इस होटल में। हेलो सर। हेलो, आइए। स्वागत है। राधे राधे, स्वागत है आपका। हमने ये रूम्स हैं आपके, और ये रूम्स हमने वैसे अपने यहाँ पे 4 तरीके से रूम हमने तैयार करे। अगर हम इस रूम की बात करें तो ये रूम आपका एग्जीक्यूटिव रूम है, जो कि हमारा सबसे नॉर्मल रूम है। और सबसे नॉर्मल रूम होने के बावजूद ये सबसे नॉर्मल अब आप देखिए, इसमें हमने सारी सुविधाओं का ध्यान रखा। और देखिए, हमने एक इंटरकॉम दिया है, आपने बैठने के लिए कुर्सी, बहुत शानदार। ये मिरर आपका, एसी है, एलईडी है, इतने बढ़िया पर्दे, और लाइट का हमने बहुत विशेष ध्यान रखा है, हम बहुत दूर से। और इसके साथ में अगर आप देखेंगे, सारे जो एसेसरीज हैं आप ये देखिए। हाँ, ये सारी जो अपने जो भी गेस्ट हमारे आते हैं, उनके डेंटल किट से लेके, सेविंग किट से लेके, और जो भी अपना मतलब पूरी व्यवस्था, सारी एसेसरीज पहले से हैं। आइए जानते हैं प्रियंका जी से इसके बारे में। प्रियंका जी, आप हमें अपना रेस्टोरेंट दिखाइए। यस सर, वहां से बहुत बढ़िया। दोस्तों, और रेस्टोरेंट का नाम सुन के तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, और जब मुझे भूख लगती है तो मुझसे भूख कंट्रोल नहीं होती है। तो जल्दी जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर यहाँ की स्पेशलिटी क्या है और मुझे सबसे पहले क्या खाना चाहिए। तो सर, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या ये आपको जो मन करे वो आप खाओ, तो हमने सारी चीजों की व्यवस्था आपके लिए रखी है। और हमारे पास में चीजें आपकी ग्रिल का भी है, जैसे पता लग जाता है टेबल में वो ग्रिल रख के, और आप सोया खाते लोगों का आपको जो क्योंकि व्यवस्थाएं सारी है। आपका साउथ इंडियन ले लो या कॉन्टिनेंटल ले लो, या फिर आपको मतलब ये मान लीजिए, पिज्जा पास्ता से लेके और गोलगप्पे तक, या फिर अपना पनीर से लेके मशरूम तक, और केक से लेके पेस्ट्री, एवरीथिंग जो भी चीजें खाने में हो सकती हैं, तो साउथ इंडियन में हो चाहे नॉर्थ इंडियन में हो, कलाकाट में हो, सारी चीजों की व्यवस्था हम देखें। स्पेशली अगर आप बात करें तो जैसे इसका नाम देखो, हवेली ऑफ ग्रिल का मतलब है कि आप अपना जो चूल्हा कटा हुआ है वो टेबल, और उसमें लगती है अपनी चूल्हा लगने के बाद उसमें तंदूर, जिसमें आपका सोया चाप होगी या पनीर हो गया, या फिर हम उसमें जो है मशरूम हो गया, या फिर आपका जो दूसरा मन भी है नॉन वेज का भी है, तो वो वहीं पे पक के आती है और आपको गर्म गर्म टेबल के अंदर वहीं पे आप आराम से घंटा, आध घंटा, 1.5 घंटा, तो वो चीज़ आपको सर्व होगी। तो आपको खाने में क्या मजा आता है, आप बैठोगे, आपके जो मेन्यू है पूरा परफेक्ट, उसमें हमने 30+ चीजें हैं। आप एक शुरू कर लोगे, जैसे आपने झुल्ला आप ले लिया, चाट ले लिया, आपने पानी पूरी ले लिया, सैंडविच ले लिया, बर्गर ले लिया, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। आपने ये चीजें तो आप स्टार्टर में आके खाओगे आराम से। आपके पास पूरा टाइम है, इसमें बारबेक्यू में टाइम बहुत होता है खाने के लिए, तो आपने जो पैसा उसका पूरा इन्वेस्ट आप यूज करोगे। आप जैसे खाओगे 10-20 मिनट, आधे घंटे फिर बैठो, फिर तुम्हें लगे मुझे खा लिया, तो अपना जो पनीर मंगवा लो, मछली मंगवा लो, दाल मंगवा लो, चावल मंगवा लो, मतलब एवरीथिंग। आपका डोसा से लेके कोई ऐसी चीज नहीं जो हमने अपने यहाँ पैसा नहीं किया। तो ये तो आपकी चॉइस है, भूख आपको बहुत लगेगी। क्या आपका मन है तो आप जो ऑर्डर करोगे आपको बहुत अच्छे से मिलेगी, और मुझे पूरा विश्वास है आपको पसंद है। ओके, तो मैं लोगों की, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो सबसे ज्यादा तारीफ की चीज क्या होती है, मैं वही खाना पसंद करती हूँ। ये तो प्रियंका जी अपने हिसाब से बताएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ की हर चीज बहुत अच्छी है, लेकिन आप विशेष पर बात करें तो हमारा जो बुफेट है वो बहुत फेमस है। बोलते हैं ग्रिल के साथ में जो हम बुफेट देते हैं, पहले जब ग्रिल रखी है तो ग्रिल में वो आराम से बैठते हैं, कुछ ओलंपिक चीजें हैं, तो उनका फिर वो मजा लेते हैं और संतुष्टि उनको मिलती है। हालांकि मैं पर्टिकुलर एक चीज के बारे में कहूँ तो ये थोड़ा सा मतलब जो अलग सी बात हो गई, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसका लोगों को लुत्फ ना लेते हो या उनको मजा ना। तो चीजें बहुत अच्छी है, चॉइसेस आपकी है। बाकी मैन अगर बात करें तो ग्रिल और बारबेक्यू का आपका एक कॉन्सेप्ट है, तो बहुत अच्छे सामने चीजों को आप ले। ओके, वेज और नॉन वेज में मैं बात करूँ तो वेज में सबसे ज्यादा टेस्टी क्या बनाते हैं जो लोग तारीफ करते हैं, और नॉन वेज में क्या सबसे ज्यादा टेस्टी होता है जो लोग तारीफ करते हैं? वेज में प्रियंका आप बता दो, कुछ चीजें आप बता दो, मैं बता दूँ जो है। वेज में यहाँ पे ज्यादातर लोग
मिक्स वेज खाना पसंद करते हैं पढ़ाई के लिए। ये ज़्यादा मैं तारीफ उनके साथ करते हैं। अच्छा, तो इसकी तारीफ होती क्यों है? आखिर ऐसा क्या डालते हैं आप इसमें? इसमें डालने की बात ऐसी है, मैं आपको बताता हूँ, हमने जो इसकी रेसिपी सेट करी, हमारे पास जो प्रोफेशनल स्टाफ है किचन का, ऐसे नहीं है कि आपने ला के रख दिया। हमारे पास में पूरा एक सिस्टमेटिक है, हर चीज का देखने के लिए पूरी व्यवस्था है। जैसे हमारे जीएन साहब है, हमारी नीचे मैनेजर साहब है, फिर उनकी एक टीम है, और किचन की भी ऐसे बहुत एक हेडसेट है वो, फिर वो हेडसेट रेसिपी हमने सेट कर रखी है। ये नहीं है कोई आदमी कितने भी नमक मिर्च डाल देगा, कितने भी रेसिपी कुछ भी डाल देगा, हर चीज का ऑथेंटिक एक जो कैलकुलेशन होता है उसके आधार पर मेनू सेट करेंगे, और हम बिल्कुल उसी आधार पर अपनी चीज़ों को, तो ऐसा नहीं है कभी कुछ आपने बस एक काफी चीज ऐसे बना दी तो दूसरी चीज आप देगा। तो हमारा पूरा प्रयास ये है जो भी चीज है वो बहुत तरीके से सिस्टमेटिक वे सारी रेसिपी हमारे पास रहते हैं, तो हमें इस बात की बहुत कम गुंजाइश होती है कि हमारी चीजें लोगों को पसंद। और फिर दूसरी बात इस बात की, भाई कई बार चलो इंसान काम कर रहा है तो, लेकिन अगर पहली बार तो वो गुंजाइश है ही नहीं, लेकिन अगर कहीं से किसी ग्राहक की कोई कमी या परेशानी या कोई उनकी टेस्ट को अनकंफर्टेबल हो भी गए तो हम पूरा काम पकड़ेंगे। काम पकड़ को हमारी गलती रही और हम पूरी कोशिश करते हैं बेस्ट तरह का उसको लिए। अब उसको चेंज करने का भी कोशिश करते हैं। चेंज करने का 100% करते ही हैं। वो तो हम एक बार अगर उन्होंने बोल दिया तो वो तो चेंज होनी ही है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करके कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम वो चीज बिल्कुल भी ना हो। हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 100%, तो वो तो फिर बेईमानी है, क्योंकि आदमी काम कर रहा है तो 19-20 चीज होगी, लेकिन ओवरऑल 100 में से 90 हम सबका प्रयास यही है, हम आपको बहुत बेहतर चीजें, बहुत बेहतर सेवा, बहुत बेहतर टेस्ट, बहुत बेहतर एनवायरनमेंट, बहुत बढ़िया सर्विसेज आपको दे पाए, तो इसके लिए हम कोशिश करें। ओके, और मैं नॉनवेज की बात करूँ तो उसमें सबसे ज्यादा स्पेशलिटी क्या है? नॉनवेज में अगर बात करें तो हमारे यहाँ का जो कबाब वो बहुत अच्छा है। उसकी तारीफ इतनी है कि लोग कहते हैं कि शायद ही ग्रेटर नोएडा में ऐसा बनता हो। उसके बाद में एक चीज और है हमारे पास में, मटन, उसकी बहुत तारीफ है। मैं बिल्कुल यूज नहीं करता, मैं अभी प्रोफेशनल में है तो लेकिन तारीफ बहुत, लोग कहते हैं ऐसा मटन हमने कभी खाया, ऐसा कबाब हमने, तो इस तरह से लोग तारीफ करते, फिर मुझे खुशी हो जाती है चलो हम जिस प्रोफेशनल लोग उसमें संतुष्ट हो रहे हैं, हम आपको कुछ भी बेहतर दे पा रहे हैं तो हमें इसकी संतुष्टि रहती है, फिर हमें अच्छा लगता है तो हम और बेहतर। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज सबसे ज्यादा स्पेशलिटी में है, सबसे ज्यादा टेस्टी क्या है, तो हम भी जल्दी से खा टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बातों से पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे जल्दी से बहुत ज्यादा भूख लगी है। चलते हैं खाना खाने के लिए। बहुत टेस्टी था, मुझे लगता है यहाँ पे सबको आना चाहिए। आपको अच्छा लगा, मुझे लगता है सभी को अच्छा लगा, सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू। कैसा लगा आपको खाना? बहुत अच्छा। ओके, दाल चावल। और आप देख रहे हैं जय मीडिया टीवी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंदर सिंह जी, जो कि हैं हनीवेल्स होटल के ओनर। आइए इनसे जानते हैं इस होटल के बारे में। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे जी। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आप जैसे बढ़िया लोग हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात रख पाऊंगा, कह पाऊंगा, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले हम आपके होटल के बारे में जानना चाहेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है? देखिए, होटल्स की जहाँ तक हम बात करें तो विशेषताएं तो इसकी इतनी है, अगर टोटली विशेषताओं से ही भरा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन कह लो या हॉस्पिटलिटी कह लो या जो भी कारण है, क्योंकि एक तो ये सबसे जो पहली और मजबूत बात है वो ये है कि बहुत प्राइम लोकेशन जी। अभी आप देख लो, परी चौक यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर दूर, आपका जीरो पॉइंट यहाँ से 500 मीटर दूर, एक्सपो मार्ट यहाँ से 250 मीटर दूर, और मतलब टोटल जो ग्रेटर नोएडा का जो सबसे बेस्ट एरिया है, मेन पॉइंट पे ही आपका होटल है।
तो आपको कहीं भी जाना है, इवन अभी जेवर एयरपोर्ट शुरू होने वाला है, तो सारे रास्ते परी चौक से और 0 पॉइंट से होते जाते हैं, तो बिल्कुल उसके सेंटर पॉइंट पे ही आपका होटल है। तो सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता तो इसकी है कि ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है, किसी को भी यहाँ पहुंचना बहुत आसान है, बहुत सुविधाजनक है। और उसके साथ में जो इसकी विशेषताएं हैं, वही विशेषताएं तो हमने जो पूरा प्रयास करा वो ये करा कि जो भी लोग हमारे पास अपने गेस्ट आ रहे हैं वो हमसे संतुष्ट हैं, वो हमारे कंफर्ट को, हमारी सर्विसेज को, हमारी साफ सफाई को, या फिर जो हमारा स्टाफ का जो भी व्यवहार है उसको वो अप्रिशिएट करें। उनके जो चेहरे पे एक मुस्कान आए, हमारी सर्विस में हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी हुई है और उसके लिए हम प्रयास करें। फैसिलिटीज की बात करें तो इस होटल में फैसिलिटीज आखिर क्या क्या दी जा रही है कस्टमर को फैसिलिटीज में इवन ये मान लीजिए हमने प्रयास कर रहे हैं कि अपने होटल में हम हर तरह की फैसिलिटी कस्टमर को दें। और हर तरह की फैसिलिटी कस्टमर को क्या चाहिए भाई, हम बहुत सुंदर साफ सुथरे रूम दे रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन, हाइजेनिक, वेल हमारे पास में जो सर्विस स्टाफ है वो बहुत अच्छा है। हम कस्टमर की जो भी नीड की बात है हम चाहते हैं वो तुरंत उनको मिले। आप गीजर का ले लो, एसी है, एलईडी लगे हुए हैं, आपका पार्किंग स्पेस हमारे पास बाहर बहुत अच्छा है, वाईफाई की सुविधा है, और वेल सपोर्टेड जो कस्टमर को हम मतलब जो हमारे पास में सबसे बड़ा जो बात है वो हम एक रेस्टोरेंट नीचे चला रहे हैं, हनीवेल्स पैलेस का ये रेस्टोरेंट है, हवेली ऑफ दिल्ली के नाम से। उसमें हमने जो गेस्ट हमारे रुकते हैं या फिर बाहर से भी जो लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ ये कैसे, तो हम उनके खाने पीने का, उनके टेस्ट का बहुत है। आप हमारे रेस्टोरेंट में हमने आपको विजिट कराया है शायद, और भी आप, हाँ, तो आपने देखा होगा कि हमने कितनी साफ सफाई से और कितनी व्यवस्थित हमने सारी चीजें रखी। हमने शायद ग्रेटर नोएडा में पहली बार ऐसा करा। अब जब एक ही ठिकाने पर या एक ही स्पॉट पर आप अला कार्ट जो नॉर्मल फैमिली के साथ आप खाने जाते हो वो ले लो, आप बारबेक्यू बफे ले लो। भाई लोगों का कॉन्सेप्ट होता है हम 10, 20, 50 लोग हैं, भाई हम तो जो है एक साथ ही हमने निश्चित कर लिया 500-700 रुपए का जो भी हम पर हेड करेंगे और हमें बताओ क्या क्या दोगे। तो हमने बफे का कॉन्सेप्ट रखा है जिसमें हमारे 30+ आइटम है, बहुत अच्छे से हम उनको अच्छी, ऐसा ना लोग सब सर्व कर रहे हैं और लोग सब दे रहे हैं और सब खा रहे हैं और सब अच्छे हैं, लेकिन जो क्वालिटी वाइज अगर आप बात करो तो मैं ये कह रहा हूँ ग्रेटर नोएडा में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ के हम टेस्ट की क्वालिटी की बात करें तो मुझे लगता है शायद आप सबसे बेहतर। लोगों का कंसर्न की बात करें सबसे ज्यादा हाइजीन मेंटेन रखना होता है, तो हाइजीन आप मेंटेन कैसे रखते हैं? हाइजीन मेंटेन की बात तो सबसे बड़ी बात यही है जो भी भाई हमारे यहाँ प्रॉपर जो साफ सफाई का काम है उसके साथ में हमने जैसे एक टीम रखी हुई है। जैसे अपने यहाँ भाई कहीं भी आप चले जाओगे, मच्छर मक्खी का ले लो, गंदगी का ले लो, कुछ ना कुछ इशू रहता है ये लोगों के साथ। हमारे आप किचन में एक बार घुस जाओगे ना जी, आप चाहे कैसे भी जाओगे तो आपको लगेगा कि यार इतना साफ सुथरा अपने घर में नहीं होता होगा। तो हमने वो भी टीम रखी हुई है जो अपना महीने में 4 दिन आते, तो मतलब जैसे कहते हैं ना मच्छर मक्खी का, उसका भी हमने बिल्कुल पूरा ध्यान रखा है। तो सारी व्यवस्थाएं नीट एंड क्लीन, अपना स्टाफ वेल मेंटेन, अपना बढ़िया सेविंग करके लगे वो प्रोफेशनल है। भाई कोई लोग आ रहे हैं वो हमारे यहाँ भरोसा करके आ रहे हैं तो कम से कम उन्हें तो लगे हम सही जगह जाकर हमने भी अपना 1 घंटा लगाया, अपने बच्चों के साथ आ रहे, फैमिली के साथ आ रहे, उन्हें ये ना लगे आए और टाइम खराब करके चल दिए और नेक्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस ऐसा हो कि हमें तो हनीवेल्स में तो जाना ही नहीं क्योंकि वहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। तो हम पूरा प्रयास ये करते हैं कि हमारी सफाई व्यवस्था से लेके, हमारे टेस्ट से लेके, हमारी सर्विसेज से लेके हम गेस्ट के चेहरे पे एक अच्छी मुस्कान दे रहे, तो हमारी सबसे बड़ी कमाई हुई है। अब हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि लोग कंप्लेंट्स करते हैं बट सुनने वाला कोई नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं, अगली बार कौन सा आने वाले हैं। बट जो ये सोचता है कि ये हमारे पास बार बार आए तो उनकी कंप्लेंट्स को सुनते भी हैं, उसको सुधारते भी हैं। ये चीज काफी अच्छी है आप में। और इसी के साथ जो रूम की बात करें उसमें आखिर क्या की पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या जो दूसरे होटल से उनसे क्या अलग चीजें की गई है? देखिए मुझे नहीं पता दूसरे होटल्स की क्या अपनी चीजें हैं, लेकिन जब हमने काम करा तो हमने भी बहुत बारीकी से सब चीजों को देखा, हमने बहुत सारे लोगों को स्टडी करा, हम भी बहुत सारे होटल्स में भी गए, हमने नॉर्मल को भी देखा, एवरेज को भी देखा और बड़ों को भी देखा। मुझे लगता है जो हमने होटल बनाया है इसके अंदर आप यदि कंफर्ट की बात करें तो बहुत शानदार तरीके से हमने जो मैटर्स वगैरह वो बड़ी अच्छी क्वालिटी के हमने इसमें लगाए जो आदमी को रिलैक्स भी करें और उसको मतलब ये महसूस करा दें कि ठीक से आप। हमने हाइजीन का बहुत ध्यान रखा है, हमारे रूम्स जो है बहुत साफ सुथरे होते हैं, बहुत अच्छे साफ सुथरे होते हैं। हमने उसको आपका ये लगा लो जो बेसिक भी कह लो या फिर जो जरूरी चीजें हैं वो सब मिल ही रही हैं और हम वो सब दे ही रहे हैं। आप अगर बात करें तो आप ये मान लीजिए आपके पास में गीजर हम दे रहे हैं, एसी हम दे रहे हैं, आपका
जो एसेसरीज होती है, मान लो टूथपेस्ट, जब मैं तो डायरेक्ट भाषा में कहता हूँ क्योंकि हम तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। आप ब्रश का सारा सामान उसमें है, शेविंग किट उसमें है, अपना चाय कॉफी का सारा सामान उसमें है। जो कस्टमर अपने एंड से भी पूछा है, दूसरा हमने उसमें अपना लैंडलाइन नंबर दे रखा है, वाईफाई की सुविधा दे रखी है, पार्किंग की व्यवस्था हमारे साथ में। मुझे लगता है जो एक मतलब 5 स्टार भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन चलो वो थोड़ी बात बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमने पूरी कोशिश करी है कि हम 3 स्टार का कॉन्सेप्ट 100% अपने यहाँ लेके आए। मुझे नहीं लगता हमारे कुछ भी कमी, बहुत शानदार तरीके से हमने चीजों को व्यवस्था। आपने कहा कि कोई भी कमी नहीं लगती है, लेकिन आगे कुछ चीजें आप ऐड ऑन करना चाहें कि आने वाले सालों में आप इसको और बेस्ट कैसे बनाएंगे? 100% बिल्कुल आपका बहुत सही बात है। बेहतर तो हम तब बना पाएंगे जब हम वर्तमान की चीजों को रखा पाएंगे। आज हमारे पास में जो गेस्ट आ रहे हैं, अगर हम उनको संतुष्ट कर पाए उन लोगों की, क्योंकि ऐसा ना कोई भी आदमी कहीं भी जाएगा तो वो पहली बार हमें धोखे में आ सकता है, क्योंकि उसे बता दिया आप जैसे बड़े भले लोगों ने भी बहुत अच्छा उनका होगा, लेकिन उनको हमारे यहाँ क्या मिला, क्या सर्विसेज मिली, क्या हॉस्पिटलिटी हम उनको दे पाए, वो संतुष्ट हुए कि ना हुए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो सोच तो हमारी यह है कि हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे, और अभी हमारी ये बहुत छोटी शुरुआत है और हम पूरा प्रयास करेंगे टॉप तक जाए, लेकिन उसके लिए हमें इस पर बेसिक पे काम करना है। और बेसिक यही है जो भी हम और आप बात कर रहे हैं। जो कस्टमर हमारे यहाँ है वो अच्छे खुश होकर मुस्कुरा के हमारे यहाँ से जाए, तो दोबारा वो कहे भी रविंद्र भाई का है वो, या त्रिपाठी जी ने एक बार बताया था तो उनके भरोसे को तोड़ा नहीं है इन्होंने और उसको जिंदा रखा है। तो हम आपके भरोसे को, कस्टमर के जो उसके जो मन की थॉट है, जो सोच है, हम बिल्कुल चाहेंगे और वो हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और हम कभी भी उनको निराश ना हो। इसके लिए हम बिल्कुल लगातार निरंतर प्रयास करेंगे। समय समय पर जो भी हमें लगेगा हम चेंजेस कर सकते हैं और उसके आधार पर कस्टमर हमसे और बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे, तो हम उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। ऐसा थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि काफी लोग कस्टमर को कस्टमर समझते हैं, लेकिन आप उन्हें जो सोचते हैं कि ये वन टाइम नहीं है, ये हमारे पास बार बार आने चाहिए, तो आप इतना जो कोशिश कर रहे हैं उनको हमेशा के लिए अपना एक बनाने का, कि हमारे साथ ही हमेशा जुड़े रहे, और उसके लिए आप इतने काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने, और हम चाहेंगे कि आपके होटल्स में ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। आप जैसे बढ़िया लोगों की इतनी अच्छी विशेष हमारे साथ रहेंगी और इतना बढ़िया कोऑपरेशन रहेगा, तो निश्चित तौर पर ईश्वर भी उनकी मदद करते हैं, जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं। और रही बात कस्टमर की, जैसे आप कहते हैं, हम कस्टमर को कस्टमर नहीं मानते, कस्टमर नहीं है, वो हमारा भगवान है, और यदि हम उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो हम अपने पेट की लात मार रहे हैं। कस्टमर के अपने मान रहे हैं, कस्टमर तो आज धोखे में आ गया, कल नहीं आएगा, तो इसलिए हम पूरा प्रयास करेंगे और कस्टमर हमारे यहाँ से हर तरीके से, हर बात से सेटिस्फाई हो, उसी के लिए हम ये हॉस्पिटलिटी जो भी अपना सिस्टम है ये लगा के बैठे हैं, और हम पूरा प्रयास, पूरी कोशिश करें, पूरा वेल मेंटेन स्टाफ के साथ में, अपनी सोच के साथ में हम कोशिश करेंगे लोग हमसे संतुष्ट रहें और उनके चेहरे पे मुस्कान रहे, और इस भरोसे को हनी वेल्स के साथ जुड़ के हमने कोई गलती नहीं करी है और ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये इनकी सेवाएं बहुत अच्छी है और लगातार हमें इनके साथ रहना, ऐसे विश्वास के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।